क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान कोमा में होता है तो वह क्या क्या देखता है, किन किन चीज़ों में से गुजरता है और या फिर किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करता है। इनफैक्ट इस चीज़ का जवाब सिर्फ वही लोग ही दे सकते हैं जो कि कोमा में से होकर वापस आए हों। जब उनसे पूछा गया कि वह कोमा में क्या क्या देखते हैं, किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो उन्होंने बताया वो सुनकर आप एकदम से ही चौंक जाओगे। नॉर्मली अगर कोई भी इंसान कोमा में होता है और या फिर वो 5 साल के लिए या 4-5 साल के लिए नॉर्मली, या फिर 25 से 30 साल तक भी कुछ लोग जो है कोमा में ही रहते हैं। इतना टाइम वो कोमा में आखिरकार क्या देखते हैं? मैक्सिममली कोमा में ये होता है कि जब भी कोई कोमा में होता है तब ऐसे लेटे हुए तभी वह कोई भी बॉडी मूवमेंट तो नहीं कर पाते, ये तो आपको भी पता है। ना ही वो कुछ बोल पाते हैं, ना ही वो कुछ देख पाते हैं। पर उनका ये कहना है कि जब वह कोमा में होते हैं तब अगर कोई उनके पास कुछ भी बोल रहा है या फिर कोई भी बातचीत कर रहा है तभी वह उसको सुन पाते हैं। मीन्स कोमा में इंसान की हीयरिंग पावर एक्टिव रहती है और वो कुछ रिएक्ट तो नहीं कर पाते उस पर उन पे इमोशनल जैसी जो फीलिंग होती है ना वो एक्टिव होती है। मीन्स वो इमोशनल जैसी फीलिंग उन पर होती है। और एक और चीज़ जो कि सबसे कॉमन है, जब भी आप सोते हो तो आप जो अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में जैसा फील करते हो बस वैसा ही कुछ कोमा में भी फील होता है। सपना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी फीलिंग जिससे हम बयान भी नहीं कर पाते, बस ऐसे ही कम हम चल रहे हैं या फिर जहाँ बैठे हुए हैं या सपने में ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपना एक अजीब सा होता है और ऐसा ही व्यक्ति कोमा में गया हुआ जो है वो फील करता है। रियल लाइफ उनको एक सपने जैसी लगने लगती है और अभी तक जो साइंस है वो पूरा एक प्रॉपरली तरीके से कोमा को समझ नहीं पाई है। बहुत हद तक तो उन्होंने रिसर्च कर ली है पर अभी कुछ और भी है जो कोई नहीं जानता। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही डिफरेंट हो सब एक्सपीरियंस में से। और जब भी कोई इंसान कोमा में से बाहर आते हैं तो वह उन्हें सब कुछ याद रहता है जो उनके साथ कोमा में जाने से पहले हुआ होता है। वो ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो वह पहले करते थे। कोमा में पड़ा हुआ इंसान देखने में तो एक डेड बॉडी जैसा ही नज़र आता है पर असलियत में वह इंसान बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। जो कोई कोमा में होता है वो अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस करता है। ज़रूरी ही नहीं है कोमा में जो इंसान है वो आपकी बातों को सुन पाए और समझ पाए। कुछ का तो ब्रेन भी एकदम से काम करना बंद कर देता है, चाहे वो हंस रहे हों। अलग अलग कोमा की स्टेट्स होती हैं। कोमा का एक ऐसा भी स्टेट है जिसका नाम है ब्रेन डेड, जिसे ब्रेन डेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वह ना तो कुछ फील कर सकता है ना ही कुछ समझ सकता है। इस स्टेट में डॉक्टर्स का तो उसकी फैमिली को यही जवाब होता है कि ये पेशेंट को बचाना मुश्किल है, यानी कि इस पेशेंट का बचना मुश्किल है। पर असलियत में उस पेशेंट का बचने का कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। उस पेशेंट का कोई भी बचने का कोई भी कारण या फिर कोई भी चांस नहीं बचता है ओनली ब्रेन डेड स्टेट में। सीधी भाषा में ये भी कहा जा सकता है कि कोमा में गया हुआ व्यक्ति खुद चाह कर भी कोमा से बाहर नहीं आ सकता और डॉक्टर्स भी उसकी कोई भी हेल्प या फिर कोई भी मदद नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। अगर कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तो उसके वापस आने के चांसेस सिर्फ 42% ही रहते हैं और 4 दिन के बाद सिर्फ 4% ही चांसेस बचते हैं 100% में से उसके बाहर आने के। और अगर 2 हफ्ते भी बीत जाएं तो उसके सिर्फ 2% चांस ही बचते हैं वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ सकता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।